मैं अपना बहुत ज्यादा बेटा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आपके पास इंट्रोडक्शन बहुत सारी अवेलेबल होगी बेटा, ठीक है, लेकिन आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे और आपको इतना काबिल बनाएंगे कि आप जब अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करो तो आपके क्रेडेंशियल्स बहुत बढ़िया हो बेटा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो मेरे क्रेडेंशियल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। मैं आपको मस्त तरीके से बेटा इस सेशन में जूलॉजी पढ़ाने वाली हूं, लेकिन बेटा आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है और वही सेम चीजें बेटा मैं बहुत ज्यादा रिपीट करके, देखो जब हमारे सेशंस चल रहे होंगे ना बेटा, तो हम थ्रू आउट दिस सेशन आपको छोटी 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 बातें बताते रहेंगे और आई थिंक वही छोटी छोटी बातें आपको इस पूरे सेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन यस, एक दो बातें हैं बेटा जो, हाँ एक दो बातें जो आपको बेटा वैसे भी ध्यान रखनी है, एंड आई एम श्योर अभी आप लोग बढ़िया तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, जिससे कि बेटा आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। आप लोगों को बेटा ओरिएंटेशन में भी बताया है, आपको बाकी टीचर्स ने भी बताया कि आपके अर्जुन और लक्ष्य बैच से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं और हम ये जानते हैं कि इस साल भी बहुत सारे सिलेक्शंस होंगे और आप भी जब बेटा अगले साल अपना नीट एग्जाम देंगे तो आपके बैच से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बेटा जो आपको नहीं करनी है, जो मैं बार बार कहती हूँ, हर टीचर बार बार कहता है, वो है बेटा कि आपको बैच में बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, ईमानदारी के साथ में बेटा पढ़ाई करनी है। देखो आज थर्सडे है ना, आज है ना, तो आज थर्सडे है, आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस हो गई है। अगर आपने बेटा सेशन की शुरुआत से ही बैकलॉग की बीमारी पाल ली तो बेटा वो बीमारी बहुत खराब बीमारी है और बीमारी वो जाते नहीं जाती है ना, तो वो बीमारी आपने नहीं पालनी है बेटा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था, याद है, अभी तो तुम अर्जुना में हो और तुम कह रहे हो मैम हमारा नीट एग्जाम तो बहुत बाद में आने वाला है, मैम हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और देखते ही देखते बेटा वक्त इतना जल्दी बीत गया, तुम 12वीं में आ गए, बड़े सपोले बन गए और देखते ही देखते बेटा तुम्हारा भी नीट एग्जाम आ जाएगा। जो अभी लक्ष्य में बच्चे थे जो इस साल नीट दे रहे हैं वो सपोले भी 11वीं वाले थे, उनको भी मैंने 11वीं पढ़ाई थी और देखो आज अभी 1 महीने बाद उनका नीट एग्जाम है और ऐसा ही समय तुम्हारा भी आने वाला है। बट बेटा जब वो समय आएगा ना तो उन्हीं बच्चों को डर नहीं लगेगा जिन्होंने, देखो 11th बोलते हैं ना, जो रात गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है बेटा उसमें ना आपको बेटा आपके पास्ट की चिंता करनी है, ना आपको बेटा उस चिंता में आने वाला टाइम वेस्ट करना है। ये दो बातें बेटा मन में ठान लो। आप लोगों को कई दफा बताया हुआ है बेटा कि एक छोटी सी बात मैं कर देती हूँ बेटा, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़े बातें तो सपोले क्या है बेटा, अच्छा तो ये बाकी बच्चे प्लीज, अच्छा नए बच्चों को पता नहीं है कि सपोला क्या होता है, तो सपोले देखो यार, तुम लोग सेशन के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इतने जहरीले सवाल पूछते हैं, इतने खतरनाक ऐसे जहरीले सवाल बच्चे पूछते हैं कि उनका नाम मैंने बहुत प्यार से सपोला रखा है। तो तुम सारे मेरी सपोला आर्मी हो, क्योंकि बेटा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले सेशन में भी तुम ऐसे जहरीले सवाल पूछोगे, दैट्स व्हाई यू ऑल आर सपोला आर्मी, ठीक है। अभी सुनो, वापस सुनो, मैं क्या बेटा, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पता है ना मैम थोड़ी सी गजनी है। मैं तुम्हें बेटा क्या बता रही थी, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जो बीत गई सो बात गई। 11th में जो हुआ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी बेटा ऐसे कुछ भी टर्म्स होंगी, ऐसी कोई भी चीज होगी जो 11th की 12th से रिलेटेड है, वो सारे टर्म्स हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको 12th में बेटा कोई भी दुख दर्द समस्या ना हो, कोई भी मौत ना आए। आप इस चीज की टेंशन मत लो। दूसरी बात बेटा देखो, आपकी भलाई किस चीज में है, देखो याद रखो आज का डेट है 4th ऑफ अप्रैल 2024, जब आपकी जूलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट हुई है एंड आई एम श्योर 1 तारीख से आपकी लक्ष्य का बैच आप लोगों का चालू हुआ है ना। अब बेटा देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स है 12th क्लास में आपके जूलॉजी के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिससे हम आज शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको चैप्टर्स आई एम श्योर आप लोगों ने नई एडिशन वाली बेटा एनसीईआरटी ले ली है, एनसीईआरटी ले ली है ना। एनसीईआरटी सबसे पहले लेनी है बेटा, आप लोगों ने आई एम श्योर एनसीईआरटी ले ली होगी। रिसेंट न्यू एडिशन वाली लेना, 2023-2024 वाली जो एडिशन वाली है वो वाली आप ले लेना, न्यू एनसीईआरटी।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका जूलॉजी का पहला चैप्टर है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना बेटा, पहले सुनना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट पढ़ेंगे, फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे। बड़े बड़े चैप्टर है इस बारी ना, चैप्टर नंबर कम है पर चैप्टर बड़े बड़े हैं और नीट एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं बेटा, ठीक है। अच्छी खासी वेटेज है हर एक चैप्टर की। हम तो पीवाईक्यूज क्लास में करते ही हैं बेटा, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो 4 अप्रैल 2024 है, आप सारे बच्चे बेटा ये प्रॉमिस करो ताकि जब 4 अप्रैल 2025 हो ना तो तुम रो ना रहे हो बेटा। देखो ईमानदारी से बता रही हूँ, दिल से आपको बुरा लग सकता है मैम ऐसे क्यों बोल रही है, मैम डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे हो बेटा, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वाली बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज से वादा करो कि भैया मैं बैकलॉग तो नहीं होने दूंगी। और पता है ये क्यों नहीं होने देना बेटा, क्योंकि जब आपका 12th का सिलेबस चल रहा है, अगर बेटा मैंने मान लिया चलो आपकी 11th बर्बाद है, 12th नहीं 11th बर्बाद है, बट अगर तुम लोगों ने बेटा 12th बढ़िया से पढ़ाई की ना, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस बेटा डन हो जाएगा। और जब आपका सिलेबस डन हो जाएगा और आपने बढ़िया से 12th को पढ़ लिया ना, बस मेरी एक बात मानो, बस बढ़िया से आपने जैसे जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपने बढ़िया से बेटा 12th पढ़ ली ना, तो आपके पास नवंबर के बाद, नवंबर से ही इनफैक्ट सारा टाइम अवेलेबल होगा आपकी 11th को कवर करने के लिए। और मैं ये मान के चल रही हूं कि ऐसा तो कोई सपोला नहीं होगा बेटा जिसका 0% उसने 11th में पढ़ा है। अरे 5% पढ़ा होगा, 10% तो पढ़ा होगा, अंडा तो नहीं है। और अगर किसी का अंडा भी है ना बेटा, तो वो अंडे को भी 100% बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बट बेटा देखो, दिक्कत उन्हीं बच्चों को सिर्फ आएगी 11वीं का रिवीजन जब हो रहा होगा, अगर तुमने ये पूरे सेशन में अगर बेटा तुमने 12th बर्बाद कर दी ना, फिर तुम्हें दिक्कत होगी जब 11th का रिवीजन होगा। तो आप लोग सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं बेटा कि आप प्लीज प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा बैकलॉग मत होने देना, प्लीज बेटा। नहीं, शुरुआत में ना अभी तो 1-2 क्लासेस में बहुत एनर्जी आ रही है, फिर आप लोग को लगता है बहुत टाइम है, अभी एक आधा शादी पार्टी ये वो फलाना ढिमकाना अटेंड कर लेता हूं, बस वहीं से बेटा चालू हो जाएगा बैकलॉग होना। मैं कभी नहीं कहती बेटा कि टू मच प्रेशर लेके कोई भी चीज करो, अरे प्रेशर लेने वाली बात ही नहीं है। इतना प्रेशर अपने ऊपर लो मत, इतना प्रेशर नहीं लेना है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन से मस्त पढ़ाई करो, 100% क्या 200% डेडिकेशन से पढ़ाई करो। और जब पढ़ लिया ना बेटा, तो जो फ्री टाइम है ना उसे भी 200% एंजॉय करो। लेकिन जब क्लास में हो 200% डेडिकेशन, जब पढ़ रहे हो उसको तो 200% डेडिकेशन, जब खेल कूद कर रहे हो तो बेटा उसका टाइम अलग है। तो उसके टाइम में फिर पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। क्या आप लोग समझ गए मेरी ये बात? ठीक है, तो बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही बेटा फोकस रह के, बिना बैकलॉग के अगर आप पढ़ाई करोगे तो बेटा आपका सिलेक्शन गारंटीड है। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, आपने अगर क्लासेस बहुत ईमानदारी से अटेंड करी बेटा, आपके सामने ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल है, आपके नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। नथिंग विल कम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड योर नोट्स। अंग्रेजी थोड़ी खराब हो गई, ठीक है, नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। और बेटा हम कोई ऐसे कहाँ से लिखवा रहे हैं हम नोट्स तो एनसीईआरटी से लिखवा रहे हैं ना, और पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो नोट्स जब एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो बेटा पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो नोट्स के बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर एवरी बेटा चैप्टर, आफ्टर एवरी चैप्टर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे आपकी ना टॉपिक्स पे होल्ड बने। आपको डीपीपीज भी बेटा धीरे धीरे देते रहेंगे। आप डीपीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, शीट होती है, वो भी आप सॉल्व करना ताकि आपके टॉपिक्स पे होल्ड बने। मेरी बात समझ गए बेटा? आई थिंक इतना काफी है। अभी धीरे धीरे करके बेटा आप लोगों को मोटिवेशन और कैसे पढ़ना है वो बताएंगे, ठीक है। जो लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं और उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बेटा ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, आपकी और मेरी ट्यूनिंग भी विद टाइम बन जाएगी, ठीक है। तो आप बस मस्त होके एकदम बेटा टेंशन फ्री होके नोटबुक, क्लास में नोट्स लिखने हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक बुक आ रही है आप लोगों के लिए खास, 1-1.5 साल से बेटा उस बुक पे मैंने काम किया है, दैट इज
आई एम होपिंग दैट दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। जूलॉजी मेड इजी 15-20 दिन में बेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग चल रही है उसकी, तो दैट इज गोइंग टू बी विद यू वेरी वेरी सून। बट फिर भी मैं चाहती हूँ उसमें बेटा बहुत ही क्यूरेटेड, जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव यूज्ड ऑल माई एक्सपीरियंस टू मेक दैट बुक एंड आई एम श्योर दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास में क्लास के नोट्स आप जरूर 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 बनाइए, जरूर बनाइए। आप अपने क्लास के नोट्स खुद बनाइए, आपको बेटा टाइम दिया जाएगा, लिखने का टाइम दिया जाएगा, आप क्लास में बनाइए। कुछ छूट जाता है तो उसको पीडीएफ से एडजस्ट कर लेना, बट बेटा पहले क्लास अटेंड कर लेता हूँ, बाद में नोट्स पीडीएफ से छापूंगा, ये बर्बादी है बेटा, ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। समझ गए मेरी बात? तो क्लास के नोट्स बेटा आपको क्लास में ही बनाने हैं, बाद में नहीं बनाने। बाद में कुछ नहीं होता, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब बेटा, और यही वाली कहानी आपको पूरे सेशन, थ्रू आउट द सेशन बेटा फॉलो करनी है। आई एम श्योर आई मेड इट ऑल क्लियर टू यू, और इस बात से बहुत सारे रैंक आने चाहिए। इसी बात के साथ में फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में, क्या सब बोला आदमी बेटा रेडी है तो आग लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में।